was progressively growing. He was progressively growing throughout the results. Yes, he was not consistent. He was growing. जेई मेंस में मेरा रैंक 10 8th में मैंने पहली बार ऑनलाइन वेदांतु ज्वाइन किया था एक्चुअली। ड्रॉपर जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, क्या वो आईआईटी बॉम्बे सीएस से पहुंच सकता है, स्पेशली फ्रॉम सक्षम जिंदल से? अच्छा सर्वर इशू आया था आपके साथ? हाँ, तो उसमें क्या हुआ था कि हमारा फर्स्ट एग्जाम ऑलमोस्ट 1.5 आवर लेट शुरू हुआ था। पूरा ऐसा लगता है कि मैं अभी वाला होमवर्क पूरा कर लेता हूँ, फिर आपका टेस्ट बिगड़ गया, वो अपने आप में एक डीमोटिवेशन है। हेलो गाइस, अभी हमारे साथ है AIR2 JEE Advanced 2025 के। सो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? माय नेम इज सक्षम और मैं हिसार हरियाणा से। तो आपका रैंक क्या आया है अभी JEE Advanced 2025 में? जेई एडवांस रैंक 2 दिस ईयर। AIR2 राइट? तो आपका JEE मेंस में क्या रैंक था? जेई मेंस में मेरा रैंक 10 राइट। देख सकते हैं कि इनका JEE मेंस में AIR 10 और JEE Advanced में AIR 2 है। तो आपके जो मार्क्स हैं वो AIR 1 के बिल्कुल सिमिलर है, राइट? 332 जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो डिफरेंस किस में आया है? पॉजिटिव मार्क्स जिसके हायर होते हैं वो क्राइटेरिया रहता है। ये तो आपका थोड़ा नेगेटिव जाता हो। नहीं, मेरा नेगेटिव कम था एक्चुअली। लाइक उसके 3 नेगेटिव थे तो उसका पॉजिटिव स्कोर 335। ओके, और मेरा एक नेगेटिव था तो पॉजिटिव स्कोर 333 है। वो भी ही इज एट फर्स्ट प्लेस। ओके, सो डिड यू एवर थिंक यू विल गेट द AIR2? लाइक इनिशियल स्टेज से अगर मैं बोलूँ कि जब आया था मैं कोटा, तब से तो नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसे इतनी अच्छी आ जाएगी, बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन में टॉप 10 तो एक्सपेक्ट कर रहा था बिकॉज ऑफ माई लाइक परफॉर्मेंस ठीक चल रहा था एलन कोटा। तो यार जैसा कि JEE एडवांस के पेपर बहुत टफ आया था, तो तुम्हें कितना मतलब टफ लगा था? टफ आई थिंक मेरे को दोनों पेपर मॉडरेट लेवल के लगे थे। ऐसे मुझे कोई खास टफ मतलब पहला पेपर बहुत इजी भी नहीं लगा, दूसरा भी बहुत टफ भी नहीं लगा, लाइक मॉडरेट ही लगे थे दोनों। तो तुम्हारे 332 मार्क्स हाँ हैं। जी। तो जैसे तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि सेम मार्क्स हैं, बट क्या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कर दिया तुम्हारा AIR 1 आ जाता है? जैसे बुरा इन द सेंस आई थिंक कि फर्स्ट और सेकंड में ऑलमोस्ट डिफरेंस होता नहीं है। इनफैक्ट पहले और इस 10 बार तो रैंक्स में बिल्कुल भी भी डिफरेंस नहीं है, सेम मार्क्स हैं। मार्क्स भी सेम है। और जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन जैसे मैंने बताया कि सेंटर पे सर्वर डाउन थे, तो उसके कारण मैं एक्सपेक्ट 300 प्लस चाह रहा था बस कैसे भी आ जाएं, और 332 आ गए तो फिर एक्सपेक्टेशन से इतना हाई गया तो फिर मैं बहुत हैप्पी। ओके, तो क्या कंसिडर किया है आपको AIR 2 मिला? जे एडवांस का कोई पॉजिटिव मार्क्स का क्राइटेरिया है, लाइक जिसके पॉजिटिव मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको हायर रैंक अवार्ड होगा इफ़ द मार्क्स आर सेम। सो उसकी आई थिंक 3 नेगेटिव मार्किंग थी तो उसका स्कोर है पॉजिटिव 335, और मेरी एक नेगेटिव थी तो मेरा स्कोर है 333। तो अभी उसका पॉजिटिव स्कोर ज़्यादा है तो उस बेसिस पे। तो इस वजह से आपको AIR 2 मिला? हाँ जी। तो जैसे बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि उन्होंने 11 से कोचिंग स्टार्ट किया, आपने भी 11 से अभी बताया आपने स्टार्ट किया है, तो उससे पहले का क्या जर्नी रहा है? तो अगर आप इन डिटेल में बताना चाहो कि आपका जो फाउंडेशन स्टार्ट होता है बच्चे का नर्सरी KG से ही हो जाता है, तो वहाँ पे आपके पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया और उसके बाद आपका कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन रहा और कैसे आपकी प्रिपरेशन थी, जो आपकी पूरी जर्नी है? अगर कोई बच्चा देख रहा है वो स्क्रैच से कैसे स्टार्ट? लाइक अगर मैं शुरू से 8th क्लास तक बोलूँ, उस टाइम तक तो पेरेंट्स ने बिल्कुल खुला छोड़ रखा था कि लाइक जो करना करो, आपको म्यूज़िक में जाना है, आपको डांस में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, पढ़ाई करनी है, सब बिल्कुल फ्रीडम थी। 8th में मैंने पहली बार ऑनलाइन वेदांतु ज्वाइन किया था एक्चुअली। ओके, तो आपकी फर्स्ट कोचिंग वेदांतु? हाँ जी, तो उस टाइम मेरे को मैथ्स ओलंपियाड और जो साइंस का ओलंपियाड होता है NSCGS, उसमें मैंने एनरोल कर दिया था बैचेस में। तो मैथ्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट उस टाइम पे इंक्लाइन होने लग गया था। फिर 8th में मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था वेदांतु के साथ ही। 9th में मैंने छोड़ दी थी प्रिपरेशन, लाइक खुद से कर रहा था थोड़ा बहुत, बट ऐसे सीरियसली नहीं ले रहा था। 10th में फिर मैंने एक प्रॉपर प्रिपरेशन की थी एलन हिसार में। तो उस टाइम फिर मेरा मैथ्स में इतना इंटरेस्ट हो गया था कि फिर मैं 11th-12th में नॉन मेडिकल की तरफ इंक्लाइंड हो गया था। तो फिर मैंने तो जेईई के आपकी लिए फर्स्ट एलन हिसार में आपने ऑफलाइन कोचिंग ली यस। और उसके बाद फिर आप 11th क्लास में यहाँ पर? देखो गाइस, अगर आप भी IITJ की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो IIT बॉम्बे के मेंटर्स द्वारा। IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स द्वारा खोली गई द कैटलिस्ट प्रोजेक्ट की मेंटरशिप, जिसमें आपको डिटेल एनालिसिस के साथ आपको गाइड करा जाएगा कि आपको किस टाइप से पढ़ना है हमारे मेंटर्स के द्वारा। और इसके साथ साथ हमने जोसा काउंसलिंग भी ओपन कर दी है, जिसमें आपको IIT बॉम्बे ही नहीं, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी और बिट्स प्लानिंग के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे कि आपको आपकी रैंक पे कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है। तो जल्दी से जाके परचेज करो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपने ओलंपियाड्स दिए होंगे, राइट? तो आप बता सकते हैं आपने कौन कौन से ओलंपियाड दिए थे और उसकी प्रिपरेशन कैसे करी थी उस टाइम? लाइक मैंने मैथ्स का ओलंपियाड तो दिया ही था, जो मैंने अपने बताया आपको 8th और 9th 10th 11th तक मैंने दिया था मैथ्स ओलंपियाड, और उसकी प्रिपरेशन मैंने 10th क्लास तक ही की थी ऑफिशियली। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के ओलंपियाड मैंने जेईई प्रिपरेशन के बेसिस पे ही 12th में दिए थे, उसके लिए अलग से प्रिपेयर नहीं किया। हाँ, बस यही था। तो अभी आपके JEE एडवांस में
मतलब पर सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स? केमिस्ट्री में मेरे 113 नंबर है, मैथ्स में 112 और 107 इन फिजिक्स। तो आपने बताया आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। यस। अभी मैंने AIR 1 का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया उनका फिजिक्स फेवरेट था। तो आपका मैथ्स फेवरेट था, तो आपने कौन कौन सी बुक्स मैथ्स के लिए फॉलो करी थी? नहीं, मैंने एक्चुअली कोई बुक एज सच फॉलो नहीं की। जो भी टीचर्स ने मटेरियल प्रोवाइड किया था आई थिंक वो सफिशिएंट था प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसा अच्छा क्या लगता था आपको मैथ्स में कि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे मजा आ रहा है, कुछ डिफरेंट आपको फील होता था? लाइक मैथ्स में कुछ ऐसी फार्मूला बेस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती कि फ्रीडम रहते हैं, जो आपके दिमाग में उस टाइम थॉट आए उसी मेथड से सॉल्व हो जाता है। ऐसे स्पेशली कुछ अलग से याद नहीं रखना पड़ता, तो वो मेरा फेवरेट पार्ट। तो व्हाट वाज योर माइंडसेट ऑन द डे ऑफ द जे एडवांस एग्जाम? मतलब उस दिन मैं ये सोचा था कि बस काम रहना है पूरे पेपर के टाइम। अब हमारे सेंटर में एक दिक्कत भी आ गई थी, कुछ सर्वर इशू थे, तो अच्छा, सर्वर इशू आया था आपके पास? हाँ, तो उसमें क्या हुआ था कि हमारा फर्स्ट एग्जाम ऑलमोस्ट 1.5 आवर लेट शुरू हुआ था। तो लाइक 9 o'clock स्टार्ट होना था, 10:30 के अराउंड स्टार्ट हुआ था। और इंस्ट्रक्शंस का लाइक 25 मिनट्स एक टाइम होता है एग्जाम शुरू होने से पहले, वो भी हमको मिला नहीं था। हमने पेपर के बीच में ही पढ़े थे। तो बस उसमें मेरा ट्राई ये था कि पूरे टाइम काम रहेगी, गुस्सा ना आ जाए इस चीज़ का और एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा उससे। अब अगेन जैसे हमारा फिर पहला पेपर 1:30 पे ओवर हुआ और 1:45 पे एंट्री थी, तो 15 मिनट्स में बस खाना खा के एंटर हुए और अगेन फिर 1.5-2 घंटे का डिले हो गया था। आई थिंक वापस सर्वर डाउन हो गया था। बस उसमें मैंने ये ट्राई रखा था कि काम रहना पूरे टाइम, कि पेपर अगर मैं गुस्से में आ गया तो ज़्यादा ख़राब हो जाए। ओके। तो यहाँ पे आपका जो पीयर प्रेशर या पीयर ग्रुप था, उससे आपको कितना हेल्पफुल हुआ? एक्चुअली हमारा जो पूरा ग्रुप बनना था, हम लास्ट जो हमारे लाइक 3 to 4 वीक्स थे, जो भी हमारे डिस्कशंस में चीज़ें आ रही थी वो इतनी हेल्पफुल थी कि अब हमारा जैसे पूरा ग्रुप है वो सेम कॉलेज में जा रहा है, IIT बॉम्बे। अब सबका ही क्लियर हो गया, तो फिर इतना मतलब ये खुद ही प्रूव कर रहा है कि कितना फ़ायदेमंद डिस्कशंस होते हैं हम सबके बीच। तो कभी पीयर प्रेशर फील होता था? प्रेशर के लाइक मैं बोलूँगा वो मोटिवेशन ही था कि जब भी किसी से मेरी कम रैंक्स आती थी तो फिर उसको मैं एक दिन तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि मैं पीछे रह गया हूँ, लेकिन अगले दिन से वो इंटेंसिटी बढ़ाने में हेल्प करता था कि हाँ मुझे और ऊपर आना है और बेटर करना है। वो हेल्पफुल ही था। तो आपका डेली रूटीन क्या होता था? आप डेली कितने आवर्स पढ़ते थे? ऐसा कोई फिक्स्ड मेरा शेड्यूल नहीं था, बट मेरा ये लाइक ट्राई रहती थी कि मैं जब भी सिटिंग दूँ एटलीस्ट 3 आवर्स की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर्स के 2 शिफ्ट में होता है। तो फिर ट्राई ये था कि 3 आवर्स कम से कम बैठूँ, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लिया ऐसे, और तो फिर आपने अपने आप को पहले से ही ट्रेन किया है कि आप उस हिसाब से कि एग्जाम में कैसे बैठना है उस हिसाब से। Yes. तो आपका टेस्ट सीरीज ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? लाइक टेस्ट सीरीज की मतलब सबसे खास बात ये है कि जैसे मैं जिस दिन IIT JEE का पेपर दिया था मुझे लगा ही नहीं कुछ डिफरेंट हो रहा है। लाइक उसी फ्लो में पेपर दे दिया और ऐसे मतलब एकदम जैसे आप पहले टेस्ट देते थे। हाँ जी, ऐसे डेली रूटीन टाइप से लग रहा था कि कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो वो बहुत बड़ा फायदा। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? आपने इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, उसमें AIR 2 और AIR 1 के सेम ही नंबर है, मतलब 332, वो आपको आ गया। अभी आप सेलिब्रिटी बन गए हो, मतलब सुबह से इंटरव्यू दे रहे हो, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हो? लाइक ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है कि 2 साल जो हमने हार्ड वर्क किया था, ये हम मेहनत इस एग्जाम के लिए कर रहे थे, तो अच्छा रिजल्ट देके ऑब्वियसली खुशी तो होती है। तो अभी 4-5 दिन तो सेलिब्रेशन चलेंगी, तो उसके बाद काम डाउन होकर फिर वापस। और अभी आपके पेरेंट्स क्या फील कर रहे हैं, और मतलब आपका वो रिएक्शन क्या था जब आपने रिजल्ट खोल के देखा और आपकी AIR 2 थी? लाइक हमको थोड़ा आइडिया तो लग गया था आंसर की वगैरह से कि मार्क्स वगैरह लाइक इंस्टीट्यूट वगैरह के डिस्कशन होते हैं, उससे पता तो लग गया था कि यार आ जाएगी टॉप 5 में। बट फाइनल रिजल्ट के बाद एक हैप्पीनेस तो अलग से आ ही जाती है कि सारे लाइक मेरे दादाजी भी डांस कर रहे थे, तो फिर वो तो एक अलग ही मोमेंट है फैमिली की। तो फैमिली आपकी यहीं पर आई हुई है हाँ क्या? सो वाज देयर एनी मोमेंट व्हेन यू फेल्ट लाइक आई कांट डू एनीमोर, आई वोंट बी एबल टू मेक इट? मतलब लाइक जो लास्ट स्टेजेस थी, मेरा एक एग्ज़ाम एक्चुअली बहुत ख़राब गया था। पर मेरे को हमेशा से आता था, एक दिन के लिए बुरा लगता है काफ़ी, लाइक अब तो इतनी पास एग्ज़ाम है और बहुत ख़राब रिज़ल्ट आ गया, बट अगले दिन से पता है कि कुछ कर तो सकते नहीं हैं, आप पेपर देना ही है फाइनली। नेक्स्ट में इंप्रूवमेंट कर हाँ, सकते तो फिर इंटेंसिटी तो ऊपर रखनी पड़ती है, तो फिर उसमें मैं ज़्यादा सोचता नहीं था। एक दिन बुरा लगा, अगले दिन से वापस वहीं से शिफ्ट। हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो जेएस फ्रेंड्स देख रहे हैं, उनका डाउट होता है कि क्या टॉपर्स के भी बैकलॉग रहते हैं? तो आपके बैकलॉग रहते हैं, तो उसको आप कैसे रिकवर करते हैं? लाइक एक्चुअली मैं इसमें बताऊँ कि मैं 11th के जो इनिशियल स्टेजेस थे उस टाइम मैं ज़्यादा सीरियस था नहीं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो मेरे मोस्टली बैकलॉग उसी टाइम के थे। तो 11th के? हाँ जी, 11th के दिवाली ब्रेक तक जो हमारा पहला मिला था, तो तब तक के बैकलॉग्स थे। बट वो भी मोस्टली मैंने बाद में फिर जब मैं सीरियसनेस थोड़ी बढ़ाई थी एग्जाम से, वो कवर अप कर लिए थे। तो फिर लाइक न्यूली मैंने कोई भी बैकलॉग इंड्यूस किया नहीं था फाइनल सीजन। तो आप बुक्स बताना चाहोगे कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी? ऐसे तो मैंने मेनली तो कोचिंग मटेरियल किया था, बट फिजिक्स में मैंने HCV रख रखी थी फॉर थियोरेटिकल सपोर्ट। क्वेश्चंस वगैरह नहीं करता था मैं उसके, सिर्फ थ्योरी थोड़ा सा देख लिया। बाकी
एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री तो हमें सारे टीचर्स ने सजेस्ट किया ही था, तो फिर वो तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो बाकी मैंने कोचिंग मटेरियल पे फोकस किया। So if you get MIT in future, so would you prefer IIT Bombay or MIT? अभी तो मेरा कोई प्लान है नहीं एमआईटी का, आई थिंक अभी मैं आईआईटी बॉम्बे के साथ। IIT Bombay. तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन है IIT बॉम्बे के लिए? अभी तो IIT बॉम्बे जा ही रहे हो, तो what are you expecting now from IIT बॉम्बे? लाइक आई थिंक 1-2 साल जब मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में रहूँगा तो मुझे ज़्यादा आइडिया लगेगा कि आगे मुझे क्या लेना है, बट बस अभी सीएस ब्रांच आईआईटी बॉम्बे इतना ही डिसाइड। Okay, so congratulations again. And one last question. What advice would you like to give to future JS aspirants? ये एडवाइस दूंगा कि बस अपना डेडिकेशन से हार्ड वर्क करते रहो, और 2 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा अगर आपने ढंग से मेहनत की और पेपर में काम मेंटेन किया तो अच्छा ही आएगा। Okay, so congratulations for securing All India Rank 2 and welcome to IIT बॉम्बे. मिलते हैं IIT बॉम्बे में। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह के और इंटरव्यूज़ को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।